दोस्तों, क्या आपके गुड़हल यानी कि हिबिस्कस के पौधे में पत्ते पीले हो रहे हैं या फिर कलियां कम बन रही है, फूल नहीं खिल रहे हैं? तो आज की इस वीडियो में मैं आपको दोनों का इलाज बताऊंगी, बिल्कुल एक चीज़ से। एक ही बार आपको इसका इलाज करना है, एक ही तरीके से दोनों प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी और फूल भी अच्छे से खिलेंगे और पत्ते भी बिल्कुल हरे हो जाएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। आपका अपने ही गार्डनिंग चैनल गार्डनिंग विद मॉम्स में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, गुड़हल के पत्ते अगर पीले हो रहे हैं तो सबसे पहले आप ये ध्यान दें कि बहुत ज़्यादा पत्ते पीले हो रहे हैं या फिर 3, 4, 5, 6 मतलब कि 10 पत्ते अगर एक बार में पीले हो रहे हैं तो यहाँ तक बात परेशानी वाली नहीं है। लेकिन अगर आपके पौधे के मैक्सिमम पत्ते पीले हो रहे हैं और फिर झड़ जा रहे हैं, पीले होने के बाद पत्ते झड़ ही जाते हैं, तो अगर आपके पौधे में ये सब हो रहा है तो आप अपने पौधे की केयर ज़रूर करें। नहीं तो यही साइन होता है जब हमारे पौधे ख़राब होना स्टार्ट करते हैं और हम उन्हें इग्नोर करते हैं तो धीरे धीरे पूरा पौधा हमारा ख़त्म हो जाता है। उसके बाद पत्ते झड़ने के बाद कुछ ब्रांचेस बचेगी, वो भी धीरे धीरे ड्राई होने लगेंगे और फिर वो भी ख़त्म हो जाएंगे। उस सिचुएशन में पौधे को बचाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में अगर आपके पौधे के पत्ते पीले होने लगे हैं तो ये एक साइन होते हैं कि हमें बचा लो। इसी समय आपको इसका ट्रीटमेंट अच्छे से कर देना है ताकि पीले होते पत्ते बंद हो जाएं और पौधा हेल्दी हो जाए। तो सबसे पहले आज की इस वीडियो में हम जानेंगे पत्ते पीले होने के कई कारण होते हैं। जैसे आपके पौधे में पत्ते पीले हो रहे हैं लेकिन पौधे में न्यू ग्रोथ भी हो रही है, कलियां भी बन रही है और फूल भी खिल रहे हैं। तो ऐसे में अगर आपके पौधे में पत्ते पीले नज़र आ रहे हैं तो हो सकता है कि ये पत्ते रिसाइकल की वजह से पीले हो रहे हैं। मतलब कि जो पत्ते पुराने हो गए हैं वो भी पीले होकर के झड़ जाते हैं, फिर नए पत्ते आते हैं, वो फिर फोटोसिंथेसिस का काम करते हैं। तो ये एक नॉर्मल बात है, इसमें बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा कारण होता है दोस्तों सनलाइट की कमी। गुड़हल के पौधे को कभी भी सेमी शेड में नहीं रखना चाहिए, इसे फुल सनलाइट दीजिए, खुले में रखिए, तब जा कर के इसे खूब अच्छे से धूप मिलती है, फोटोसिंथेसिस का काम खूब अच्छे से हो पाता है, जिससे भी पत्ते पीले नहीं होते हैं। अगर हो रहे हैं तो इसे खुले धूप में ज़रूर रखिए। दूसरा कारण हो सकता है दोस्तों पौधे में बहुत ज़्यादा पानी की मात्रा ज़्यादा देर तक रहना। जैसे कि अभी बरसात का सीज़न चल रहा है तो लगातार बारिश होने के वजह से गमलों में पानी काफ़ी देर तक जमी हुई रहती है। तो ऐसे में आपको ध्यान देना है कि गमले में ड्रेनेज होल अच्छा हो जिससे पानी झट से बाहर निकल जाए। तो पानी की अधिकता को आप ध्यान में दें ताकि उससे भी आपके पत्ते पीले होते हैं। जितने भी पत्ते पीले हो रहे हैं उसे हाथों से ही तोड़ लें। बहुत ज़्यादा अभी आपको इसकी प्रूनिंग या ट्रिमिंग इस मौसम में अभी नहीं करनी है। सबसे अच्छा समय होता है गुड़हल के पौधे को प्रूनिंग करने का फरवरी। उसका भी एक अपना तरीका होता है। जिस तरीके से आप पौधे की प्रूनिंग करेंगे उसी तरीके से पौधा फिर आगे के सीजन में आपको रिज़ल्ट देगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे प्रूनिंग करनी है फरवरी के सीज़न में तो वो मेरे चैनल पर है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हाथों से ही पत्तों को तोड़ करके अलग कर लेना है। उसके बाद आप देखिए इस पौधे को, ये भी एक हिबिस्कस का ही पौधा है, इसे मिर्ची गुड़हल के नाम से जाना जाता है। इसमें जो फ्लावर का शेप और साइज होता है वो लंबे आकार का होता है और रेड कलर के इसमें फ्लावर्स आते हैं। विंटर सीजन में खूब अच्छे से खिलता है। अभी इसमें हार्ट प्रूनिंग हमने की थी फरवरी में, अब देखिए इसमें नए नए कलियां भी बनने लगी है। तो इस तरीके से इस पौधे में एक भी पत्ते आपको पीले नहीं नज़र आएंगे, आप देख सकते हैं। हालांकि सभी हिबिस्कस के जितने भी मेरे पास वैरायटीज़ हैं सबकी केयर मैं एक जैसे करती हूँ। फर्टिलाइज़र भी एक ही समय में एक ही टाइप का डालती हूँ। जैसे एक फर्टिलाइज़र मैंने बनाया तो 5 से 6 हिबिस्कस के पौधे हैं अलग अलग वैरायटीज़ के, सभी में मैं वो फर्टिलाइज़र डाल देती हूँ। लेकिन एक ही पौधे के पत्ते पीले क्यों हो रहे हैं, बाकी के पौधे के पत्ते बिल्कुल हरे हैं? तो इसका जो सबसे मेन कारण मुझे समझ में आया वो है गमला। इस गमले को आप देखिए काफ़ी बड़े साइज का है और पौधे के हिसाब से बिल्कुल सफिशियंट है। 12 इंच का गमला है और पौधे का साइज भी बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। जब बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो फिर इसे बड़े पॉट में शिफ्ट किया जाएगा।
लेकिन अगर आप गमले में शिफ्ट करना चाहते हैं अभी गुड़हल के पौधे को तो रुक जाइए। अगर आप इसे बिना मौसम बिना समय के अगर शिफ्ट करेंगे तो ये पौधा शौक में चला जाता है, जिससे भी आपके पत्ते पीले होने लगते हैं। ये मेरा दूसरे वैरायटीज़ का हिबिस्कस का पौधा है। आप इसकी ग्रोथ और इसमें फूलों का जो साइज है और कलियों की जो क्वांटिटी है वो आप देख सकते हैं, लेकिन इसमें भी आपको एक भी पत्ता पीला नहीं दिखेगा। अगर एक दो पत्ते आते भी हैं तो मैं उसे रोज़ हाथों से हटा देती हूँ। तो इस तरीके से मेरा पौधा हमेशा हरा भरा रहता है। अगर आपने हिबिस्कस के पौधे को बहुत ही छोटे से गमले में लगा रखा है तो ये भी एक कारण होता है पत्ते पीले होने का। ऐसा क्यों, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। इस गमले को देखिए, ये करीब 14 से 16 इंच का ये गमला है और इसमें ये हिबिस्कस का पौधा लगा हुआ है। आप इसकी ग्रोथ और रिज़ल्ट देख सकते हैं। तो पॉट का साइज कभी भी आप हिबिस्कस को लगा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा पॉट का साइज छोटा ना लें, भले वो पौधा छोटा क्यों ना हो। जैसे आपने नर्सरी से छोटा सा पौधा लाया है, कम से कम उसे 12 इंच के गमले में ज़रूर लगाइए। अब इस पॉट को आप देखिए, ये पॉट जो है काफ़ी ज़्यादा छोटा सा है, क्योंकि जब मैंने इसे नर्सरी से लाया था बस ये इतना सा ही पौधा था, छोटा ही सा पौधा था, तो मैंने इसे इस पॉट में लगा दिया। अब ये पॉट इसके लिए काफ़ी ज़्यादा छोटा हो गया है। ऊपर से ये पॉट देखिए टूट भी चुका है। तो इस पॉट में क्या होता है कि जब भी मैं कोई फर्टिलाइज़र डालती हूँ या फिर बारिश होती है, पानी देती हूँ मैं इसे, तो पानी रुक नहीं पाता है। जितना ज़रूरत है जड़ें उतना पानी नहीं ले पाती हैं, उससे पहले पानी निकल जाता है। ऊपर से फर्टिलाइज़र भी उतने अच्छे से रह नहीं पाता है गमले के अंदर। पॉट का साइज आप देखिए काफ़ी ज़्यादा छोटा है। तो ये आप बात ध्यान में रखिए कि अगर आपके गुड़हल के पौधे छोटे पॉट में हैं तो उन्हें शिफ्ट ज़रूर कीजिए, लेकिन अभी नहीं करना है, क्योंकि आप ये दूसरी वैरायटी का मेरा हिबिस्कस का पौधा है, ये हाइब्रिड वैरायटी है, इसमें पीले रंग के फूल आते हैं। आप इसको देखिए कितने अच्छे से ये हरा भरा हो रहा है। आने वाले सीजन में, कमिंग विंटर में ये फ्लावरिंग करेगा। आप इसके पॉट का साइज़ देख सकते हैं, करीब 16 इंच के पॉट में मैंने इसे शिफ्ट किया है फरवरी के महीने में। अब ये जा कर के हरा भरा आपको 100% नज़र आ रहा है। कहने का मतलब है कि जब आप गुड़हल के पौधे को रिपॉट करते हैं, शौक के कारण भी पत्ते पीले हो जाते हैं, तो कुछ समय के बाद वो अपने आप ठीक भी हो जाएंगे। कई बार गुड़हल के पौधे में जब खूब सारी कलियां बनती है, खूब सारे फूल खिलते हैं, तो पौधे में न्यूट्रिशंस की कमी हो जाती है, जिससे भी पत्ते पीले होने लगते हैं। तो आप उन्हें बाहर से न्यूट्रिशंस जरूर दें। इसी पॉट में मुझे कुछ फर्टिलाइज़र ऐड करने पड़ेंगे, क्योंकि फरवरी आने तक ये पौधा इसमें सरवाइव कर जाए और पत्ते इसके पीले ना हो, साथ ही फूल खिलते रहें। तो इसके लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर लिया है कुछ ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, जो है केले के छिलके का पाउडर, और दूसरी चीज़ हमने ली है चाय की पत्ती। जो यूज़ की हुई चाय की पत्ती होती है उसे ही हमने धो करके सुखा लिया है और उसे हमने 1 चम्मच लिया है। केले के छिलके का पाउडर और चाय पत्ती के जो क्वांटिटी है वो दोनों इक्वल है, 1-1 चम्मच, इतने छोटे से पॉट के लिए। समझ लीजिए ये पॉट हमारा 8 इंच का है। तो दोनों को हमने मिला देना है। अब ये काम कैसे करेगा वो समझिए। चाय की पत्ती में नाइट्रोजन बहुत होती है, जो पत्तों को पीला नहीं होने देता है, हरा रखता है, और केले के छिलके से फूल बहुत अच्छे खिलते हैं। तो आप चाहते हैं कि अभी अगर आप पौधे को शिफ्ट नहीं कर सकते हैं, उसके बावजूद आपका पौधा हरा भरा रहे और फूल भी खिलते रहें, तो ये दोनों फर्टिलाइज़र बेस्ट हैं। आपको मैं दिखा दूं कि ज़रा सा भी गुड़ाई करने पर इसके रूट्स नज़र आने लगते हैं, और गुड़ाई ज़्यादा करेंगे तो रूट्स टूटने लगते हैं। इस वजह से इसमें बहुत ज़्यादा गुड़ाई करते भी नहीं बनता है, बस हल्के हाथों से ही गुड़ाई करना है और ये फर्टिलाइज़र डाल देना है। पत्ते पीले होने का अगर आपने 12 इंच के पॉट में भी लगा रखा है, लेकिन जैसे कि ये जो मेरा पौधा था वो 2 साल पहले मैंने नर्सरी से लेकर के आई थी और 2 साल से इसी पॉट में इसे लगा रखा है। पॉट अभी हमने एक बार भी बदला नहीं है। तो हो सकता है कि आपका जो पौधा है वो काफ़ी सालों से कम अगर 1 साल हुआ है, तब भी उसमें रूट बॉन्डिंग की समस्या हो सकती है। तो ये भी एक कारण होता है कि पत्ते पीले होने लगते हैं। जैसे ये पॉट अब छोटा हो गया है तो पत्ते पीले हो रहे हैं, कि उसमें मुमकिन है कि इसके अंदर रूट बॉन्डिंग की समस्या हो गई होगी, क्योंकि जब भी ऊपर से गुड़ाई करते हैं तो रूट्स नज़र आने लगते हैं।
तो रूट बॉन्डिंग से भी पत्ते पीले होते हैं। तो आने वाले समय में जब इसका सही समय होगा तो मैं इसे रिपोर्ट ज़रूर करूँगी, क्योंकि अगर गलत समय में इसे रिपोर्ट कर दिया तो ये शॉक झेल नहीं पाते हैं ये पौधा खास करके, और ये फिर पीले होने लगेंगे बहुत ज़्यादा और पौधा ख़राब भी हो सकता है। तो अभी ये रिस्क ना लें, आने वाले समय में हम इसे ज़रूर रिपोर्ट करेंगे। तब तक के लिए इसी फर्टिलाइज़र से हम इसका ख्याल रखेंगे। तो कई सारे कारण होते हैं दोस्तों पत्ते पीले होने के, वो मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बताने की कोशिश की है। आप ध्यान देंगे कि आपके साथ क्या दिक्कत है, उसी तरीके से अपने प्लांट की आप ट्रीटमेंट करेंगे। लेकिन ये वाला फर्टिलाइज़र आप ज़रूर डाल के देखें, कुछ ही दिनों में आपको दिखेगा कि पत्ते नए आने लगेंगे और पीले होने बंद हो जाएंगे और कलियां भी खूब बनेगी, जैसे इस पौधे में आपको दिखाई दे रहा है। दोस्तों अब चलिए उनके नाम देख लेते हैं जिन्होंने मेरे पिछले वीडियोस में सही जवाब दिया था। तो उनके नाम हैं तबस्सुम शेख पुणे से, सुमन सिंह जी दिल्ली से। तो दोस्तों अब वक्त है सवाल पूछने का इस वीडियो से रिलेटेड। तो इस वीडियो से रिलेटेड आज का सवाल है कि मेरे पास कितने टोटल हिबिस्कस यानी कि गुड़हल के सभी वैरायटीज़ के प्लांट हैं। तो जवाब मेरे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। जवाब के साथ अपना नाम आप कहाँ से हैं ज़रूर लिखिएगा। साथ ही प्लांट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करती हूँ। आज का वीडियो यहीं तक। वीडियो पसंद आई हो, यूज़फुल लगी है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मैं मिलूंगी आपसे परसों फिर किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।